Okay, so let's start. अरे ओके, मैंने थोड़ा जूम करके रखा है तो आप सबको प्रॉपरली यहाँ पे दिखेगा भी और ऑनलाइन भी। आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब जो पहले दिखाया उसको जाने दो, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली न्यू प्रोजेक्ट। तो जब आपके पास ये फर्स्ट विंडो आएगा तो फर्स्ट विंडो में आपको स्टार्ट करना होगा न्यू प्रोजेक्ट। व्हेन यू क्लिक न्यू प्रोजेक्ट तो यहाँ पे आपको एक बार आएगा, उस बार के अंदर सबसे पहला काम सेव प्रोजेक्ट। बिना सेव प्रोजेक्ट के आप आगे नहीं जा सकते। मतलब आप लोगों को आदत होगी फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, राइट, प्रीमियर के सीधा काम करना चालू कर दिया, वो अनटाइटल ही होता है। और अगर बीच में बंद हो गया तो सब गया काम। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि पहले से आपको सेव कर दो, राइट? तो यहाँ पे मैं अभी वापस लिख देता हूँ डे 1। पाथ मैंने यहाँ पे दे रखा है क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये रहा आपका नोड पैनल, जो अभी हमको काम का नहीं है। हम काम करेंगे टाइमलाइन में। देन व्हाट? सो वी हैव टू गो टू सेशन, नहीं, वी हैव टू गो टू फाइल। फाइल, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीडिया। यानी कि सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको मीडिया में फाइल में जाना है और मीडिया इंपोर्ट करना है। जो लास्ट टाइम मैंने पाथ देके रखा था वो आएगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर में आप MP4, MOV, AVI या कोई भी वीडियो फॉर्मेट इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने खुद भी शूट किया हो और वो आपको उसके ऊपर रोटो का काम करना हो तो पहले आपको वो तो आफ्टर इफेक्ट्स या तो प्रीमियर उसके अंदर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद एक FPS सेट करना पड़ेगा और उस FPS सेट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एज अ इमेज सीक्वेंस। तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी ऑप्शन है, प्रीमियर में भी ऑप्शन है कि कोई भी वीडियो को, MP4 को, MOV को, जो भी आपको वीडियो फॉर्मेट मिल रहा है उसको आपको जेपेग से, जेपेग बोलो, टारगा बोलो, PNG बोलो, इमेज सीक्वेंस इन शॉर्ट, उसके अंदर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। वही यहाँ पे इंपोर्ट होगा। सो ओपन, ये यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन दिखाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या कहाँ से वो आया है, उसका पाथ आ जाएगा। बट सिर्फ पाथ आने से काम नहीं होगा, तो वी हैव टू गो टू सेशन, क्रिएट न्यू सेशन, दैट इज Ctrl+N, एंड देन यहाँ पे अभी मैंने नाम दे दिया प्लेन रोटो। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं? तो यहाँ पे नाम देना है, टेम्पलेट आपको रोटो ही लेना है, वर्क स्पेस स्ट्रीमलाइन, फॉर्मेट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। बट आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने तो फॉर्मेट एक्सपोर्ट किया था 1920 और ये ले रहा है 1280, ऐसा होगा नहीं। बट अगर मान लो ऐसा हो गया तो आप एनी टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ FPS। तो सर ये FPS कौन सेट करता है? देखो अभी तो मैं एक एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हो, राइट? बट जब एक्चुअल प्रोडक्शन में काम होता है तो FPS पहले ही सेट हो जाता है कि ये पूरी फिल्म या ये पूरी शॉर्ट फिल्म या पूरी 3D एनिमेटेड फिल्म या ये एडवर्टाइजमेंट, जो भी वीडियो फॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका FPS रहेगा 24, 25, 29.97, 30, 60, डिपेंड करता है। तो पहले डिसाइड होता है, उसके बाद वो वीडियो एडिटिंग में जाता है, मतलब प्रीमियर या FCP। तो वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले ऑडियो के साथ लाइनअप लगेगा, कौन सा शॉट कब आने वाला है, क्या आने वाला है, ये शॉट को ट्रिम कर देते हैं, ये शॉट को स्लो करते हैं, ये शॉट को फास्ट करते हैं, वॉट एवर। वो पूरा आपका प्रीमियर में जैसे आप एडिटिंग करते हो वो प्रीमियर एडिटिंग हो जाएगा। अब फिर ये डिसाइड होता है कि अच्छा ये शॉट के अंदर रोटो चाहिए, ये शॉट के अंदर ग्रीन स्क्रीन हटाना है, ये शॉट के अंदर VFX ऐड करना है, ये शॉट के अंदर ऐसा कुछ करना है। तो उस पर्टिकुलर शॉट को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है एज अ इमेज सीक्वेंस। तो FPS आपका ऑलरेडी सेट है,
वो वही FPS से आप वो इमेज सीक्वेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिर ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी मैं 25 कर देता हूँ, राइट, एंड प्रेस ओके। जैसे मैं ओके करूँगा, यहाँ पे मुझे मेरे स्क्रीन में मेरा क्लिप आ गया, राइट हैंड साइड में मेरे टूल बार्स आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे टूल बार आ गए और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नोड ग्राफ अपने आप बन के आ गया। इसके कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये नोड ग्राफ सर हमको तो नोड समझ में नहीं आते, ये समथिंग लाइक दैट, बहुत ईजी है। इट्स लाइक अ फैमिली ट्री। एक मेन रहता है, उसके बाद उसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, फिर वो दो के चार ब्रांच होते हैं, चार के आठ ब्रांच होते हैं, है ना। ये बेसिक फैमिली ट्री जो हमने बचपन में सीखा। बट जैसे हम धीरे धीरे बड़े हो रहे, तब हमने एक चीज़ देखा कि हाँ, देयर इज़ अ गेम, पाइपलाइन प्रॉपर लगाओ तो वो वाटर फ्लो बराबर जाता है। या फिर वो एक था वो पिन बॉल, वो बॉल को बराबर ऐसे ऐसे ड्रैग करते हुए एक एंगल्स में लेके जाओ, तो उसको आपको रास्ता ढूंढना पड़ता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे बराबर आप कोई फ्लो आपको लेके जाना है तो उसको वहाँ कनेक्ट करना है। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे कि सर ये तो फिर हमको तो नोड्स इतना समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। जब आप फ्यूजन या न्यूब सीखोगे तब 100% काम सिर्फ नोड बेस पे ही होने वाला है। बट सिलाउट में नोड बेस सिर्फ वहाँ पे विजिबल्स के लिए है, ताकि आपके कनेक्शन आपको अगर ब्रेक करना है, कुछ करना है, बट पूरा काम आपका लेयर बेस पे ही होने वाला है। सर मतलब समझा नहीं, लेयर बेस और नोड बेस क्या डिफरेंस है? सो लेयर बेस यानी कि आपका फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, वहाँ पे आप एक के ऊपर एक लेयर रखते जाते हो। जो ऊपर है वो फोरग्राउंड है, जो नीचे है वो बैकग्राउंड है। ये हमने लाइक डे वन से सीखा है। नोड में ऐसा नहीं होता है। नोड में आपका उसका नोड को कहीं पे भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वो नोड का आउटपुट कहाँ कनेक्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि ये नोड आपका फोरग्राउंड में रहेगा, ये नोड आपका बैकग्राउंड में रहेगा, इस नोड के ऊपर ये इफेक्ट आने वाला है या उस नोड के ऊपर वो इफेक्ट आने वाला है। मतलब ये पूरा आपको एक पाइपलाइन ड्रॉ करना है, कनेक्ट करना है। बेसिकली ड्रॉ कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोड को नोड कनेक्ट करना होता है। तो सिलाउट के अंदर इतना कुछ है नहीं कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ये आपका मेन फुटेज, उसके बाद जो आपने सिलेक्ट किया था रोटो, उसके बाद ये जाएगा मेन आउटपुट, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी रोटो सिलेक्टेड है, हाईलाइट है, इसलिए रोटो के ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करूँ तो रोटो के ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, और नीचे राइट हैंड साइड बॉटम में आपको फुटेज के पैरामीटर्स देखने मिलेंगे। जो फुटेज के पैरामीटर्स है वो कुछ ऐसे है कि इसमें अल्फा क्या है, स्ट्रीमलाइन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये देखो। तो सर यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है? यस। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो, फुटेज इंपोर्ट करते हो, सेशन क्रिएट करते हो, उसके बाद सबसे पहला आपका काम करना है, आपको नोड बेस में सबसे पहले जो फुटेज है उसको सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाके यहाँ पे फिल लिखा है, उसको ट्रांसपेरेंट करना है। क्लियर? अब यही क्वेश्चन मैं अगर लेक्चर खत्म होने के बाद पूछूंगा ना, तो आंसर नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अभी लिखा ही नहीं है। तेरे लिए मैं खाना लेके आऊं? भूख लगी है? फाइन, एंड देन यू कैन सिलेक्ट रोटो। फिर रोटो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके यहाँ पे रोटो के पैनल्स आ गए, यहाँ पे टाइमलाइन आ गया। जैसे मैं कोई भी शेप क्रिएट करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑब्जेक्ट लिस्ट में अंदर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट्स में जैसे कीज देते हो वैसे कीज यहाँ पे जनरेट करेंगे। मतलब टाइमलाइन सिर्फ आपको कीज दिखाने के लिए काम आएगा। कीज को आपको स्केल करना है, मूव करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इजीली। तो लेट्स गेट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग। जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हो। प्ले और पॉज के लिए मैंने आपको बताया था एल, दैट इज फॉरवर्ड, जे, दैट इज बैकवर्ड, एंड के, स्टॉप, राइट।
फ्रेम बाय फ्रेम जाने के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, दैट इज एक्स इज फॉरवर्ड एंड जेड इज बैकवर्ड। फ्रेम बाय फ्रेम यानी कि आप कीबोर्ड पे हो, एक्स ये देखो एक एक फ्रेम आगे जा रहा है, जेड एक एक फ्रेम पीछे जा रहा है। बट ये जो एक एक फ्रेम आगे या पीछे जा रहा है वो आपका सब डिपेंड करता है इस टाइमलाइन पे। मतलब यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो ये आपका जैसे यूजुअली होता है ना टाइमलाइन, है ना, प्रीमियर में इसमें उसमें वैसे दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग 0 एंड 29, इसके बाद जो पैनल है वो दिखाता है अभी आप कौन से फ्रेम पे स्टैंड कर रहे हो, बराबर। ये 16 पे है, देखो 17 18 19 9 पे हूँ अभी, वो ये दिखाता है कि अभी आपका करंट फ्रेम क्या है। और उसके आगे जो लिखा हुआ है दैट इज 1, ये क्या है? तो ये आपको हेल्प करता है जंप करने में। कैसा जंप? आई विल शो यू दैट, जस्ट सेकेंड। बोलो बोलो करना। ऑफलाइन, यस। नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, या ओके। तो ये 1 जो लिखा हुआ है वो कहाँ काम आएगा वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेट्स सी कि अगर मुझे एनिमेशन करना है, यानी कि शेप तो मैंने डिज़ाइन कर लेता हूँ, बट शेप डिज़ाइन करने के बाद अगर कुछ काम करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं अभी एक सिंपल शेप दिखाता हूँ विच इज सर्कल। सो क्लिक एंड ड्रॉ, राइट। ये देखो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे आपको इस पे काम करना है, सिलेक्ट, एडजस्ट, ये तो पॉइंट वाइज हो गया क्योंकि हम रीशेप टूल में हैं। द सेकेंड टूल इज कॉल्ड रीशेप टूल एंड दैट शॉर्टकट इज आर, उसी के ऊपर ट्रांसफॉर्म टूल। तो ये चीज ध्यान रखो, जब आप डिजाइन कर रहे हो तभी आपको अलाउड है रीशेप टूल यूज करना, मगर एक बार जब आपने एनिमेशन स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपको रीशेप टूल यूज करना अलाउड नहीं है। मतलब रीशेप टूल से होता क्या है, ऐड पॉइंट्स, डिलीट पॉइंट्स, पॉइंट्स को एडजस्ट करना, लेफ्ट राइट मूव करना। यह आपने आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखा है कि आफ्टर इफेक्ट्स में भी एक अपना बेसिक रोटो का सेशन था, उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि वहां पर भी आपको शेप एडजस्ट करने हैं, शेप एनिमेट करना है इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स। क्योंकि पॉइंट एनिमेट होता है तो पॉइंट, एक पॉइंट कनेक्ट होता है दो लाइन से, तो जब आप एक पॉइंट मूव करते हो तो दोनों लाइन हिलने लग जाएगी, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड जिटर रोटो। जिटर रोटो यानी कि एज पूरा मूव होने लगता है, वाइब्रेट होता है। तो जो भी आप कलर करेक्शन दे रहे हो, ब्लर कर रहे हो, लाइटिंग एडजस्ट कर रहे हो, वो भी सब फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट को एनिमेट नहीं करना है, अवॉइड करना है। फाइन। हाँ, एक जो ऐसे लूप होल्स है जहां पे हम पॉइंट एनिमेशन कर सकते हैं, बट कैसे, कहाँ पे, वो टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए ये दिमाग में फिक्स कर लो कि यू आर नॉट सपोज टू एनिमेट पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पर मैं शेप डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो जैसे अगर मैं बिना कुछ कीबोर्ड को क्लिक किए अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर स्कीव हो रहा है ना। बट वैसे ही अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँ तो ऑल्ट से आई कैन वर्क लाइक अ डिस्ट्रॉट इन फोटोशॉप, और यू कैन से कॉर्नर पिन इन आफ्टर इफेक्ट्स। याद है?
ये देखो अभी मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमलाइन में ऑटोमेटिकली एक बॉक्स आ गया, यानी कि यहाँ पे वो एक की जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आपको डायमंड की नहीं मिलेगा आफ्टर इफेक्ट जैसा, यहाँ पे आपको बॉक्स की मिलेगा। यहाँ पे लेयर बन चुका है विच इज सर्कल। मैं रीशेप टूल में जाता हूँ। सर अभी तो आपने बोला रीशेप अलाउड नहीं है, मैंने एनिमेशन स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी तक सिर्फ शेप डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे एक आधा पॉइंट ऐड होना चाहिए। तो पॉइंट ऐड करने के लिए यू हैव टू प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक, so you can add points. If I don't want that point, press delete directly. वहां पे माइनस करने का कोई नहीं आएगा, सिर्फ ऐड के लिए ऑप्शन है, एंड दैट ऐड इज प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक इन बिटवीन विथ रीशेप टूल, तो वो ऐड होगा। क्लियर? इफ यू प्रेस ए, ये आपको दिखाएगा ओवरले कि आपका कितना एरिया प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है। प्रेस ए अगेन, ये आपको दिखाएगा प्योर अल्फा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी हम जो भी काम करने वाले हैं, रोटो यानी कि मास्किंग, शेप और एनिमेशन, मतलब शेप यानी आपका मास्क बन गया, मास्क बन गया यानी कि आपका अल्फा बन गया, और उसी अल्फा को हम एनिमेट कर रहे हैं तो वो रोटो हो जाता है, तो रोटोमेशन है, राइट, रोटोस्कोपी। वापस ए प्रेस करूंगा, कम बैक टू द ओरिजिनल। नाउ ट्रांसफॉर्म टूल अगेन। अब देखो, अब इसको मुझे एनिमेट करना है। तो गाइस बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना है। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके शॉट बाय शॉट पे। कोई कोई शॉट होते हैं जहां पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना ही जरूरी है, क्योंकि वो इतना फास्ट मोशन हो रहा है। ऐसे है शॉट्स, आगे आएंगे, कि जहां पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम ही करना पड़ेगा। ऐसे भी शॉट्स है जहां पे आपको इजी वे मिल जाएगा, और ऐसे भी शॉट्स है जहां पे एकदम मतलब आप रिलैक्स होके काम कर सकते हो। तो तीन अलग अलग टाइप के फुटेजेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इजी फुटेज मिलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि हर बार आपको एकदम क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फुटेज मिलेगा, नहीं। तो आपको हर एक चीज का आइडिया आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैं एक्स प्रेस कर रहा हूं तो ये एक फ्रेम आगे जा रहा है, राइट। बट मुझे एक फ्रेम पे काम नहीं करना है। मैंने आफ्टर इफेक्ट्स किया है, आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने बाउंसिंग बॉल किया है, बाउंसिंग बॉल के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, या माया किया है या मैक्स किया है, जिन लोगों ने भी किया है। तो जब भी मैं एनिमेशन करता हूं तो मैं पोज टू पोज करता हूं, या एक टाइम डिसाइड करके करता हूं, यानी कि एक पोज से दूसरे पोज, फिर इन बिटवीन। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे जो 1 लिखा था, यहां पे आप लिख दो 10। अब अगर मैं एक्स प्रेस करूंगा, डायरेक्टली देखो 10 पे आया। मतलब अब आपका एक्स और जेड फ्रेम बाय फ्रेम काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है डिपेंडिंग आपने यहाँ पे क्या नंबर डाला है। अगर मैं 3 डालूंगा तो वो 3-3 फ्रेम का जंप करेगा, अगर मैं 5 डालूंगा तो वो 5-5 फ्रेम का जंप करेगा। और ऐसा नहीं है कि सर अभी एक बार डाल दिया, अभी अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है, आप एनी टाइम चेंज कर सकते हो। बट मैं अभी आपको 10 करके दिखाता हूँ पहले। तो 10 पे गए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि वी डोंट अलाउड टू यूज पॉइंट्स, तो डायरेक्टली शेप पकड़ा और डायरेक्टली शेप को मूव किया। जब भी आप शेप मूव कर रहे हो, प्रेस शिफ्ट, तो आपको वो एक ही एक्सिस में जाएगा। ये आप फोटोशॉप से जानते हो, शिफ्ट से वो एक ही एक्सिस में जाता है। प्लस माउस की जगह पे यूज किया करो आपका नेविगेशन पैनल। क्या होता है नेविगेशन पैनल? कीबोर्ड पे एक नेविगेशन पैनल होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है आपके लैंग्वेज में? वेरी गुड। तो कीबोर्ड पे जो नेविगेशन पैनल है, दैट इज अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज अगर मैं अप कर रहा हूं तो वो एक ही एक्सिस में ऊपर जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। अगर मैं डाउन कर रहा हूं तो वो एक ही एक्सिस में नीचे आएगा। माउस करते तो माउस फ्री है, वो पूरा एक्स और वाई दोनों एक्सिस में फ्रीली घूमता है, राइट। दोबारा मैंने एक्स प्रेस किया, ये देखो वापस आगे गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 0 पे था,
फिर 10 पे आया, अभी 20 पे गया, प्रेस शिफ्ट। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है सर शेप चेंज हो रहा है ना? तो प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग, यानी कि आपको करना है थोड़ा सा इसको डिस्ट्रॉट। ये देखो अभी प्रॉपर फिट हो गया। प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग, प्रेस एक्स, 0 पे आया। अब मैं इसको करता हूँ लेट्स से 5, प्रेस एक्स, ये देखो 5 पे है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट, डन। ये कौन सा की हो गया? इन बिटवीन, बराबर। डन। तो ये देखो मिनिमम कीज के अंदर मैंने यहाँ पे इसका एनिमेशन किया। इसका मतलब अगर मैं अभी प्ले करूं, नहीं गाइड्स, अभी आप प्ले करोगे तो वो भी प्ले की टू की प्ले होगा। मतलब आप जब प्ले करते हो ना तो वो की टू की प्ले करके दिखाएगा। आपको की टू की प्ले नहीं करना है, आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना है रियल टाइम पे। तो यहाँ पे इसको वापस क्या करना पड़ेगा? 1। अब प्ले करो, ये देखो। F is a shortcut key for snap, fit to screen। See, ये अल्फा निकल रहा है। Online, clear? Any doubts, any question you can ask? तो FPS आपने सेट किया है, जो इंपोर्ट आपने वीडियो किया है वही प्रॉपर वही FPS सेट करना होगा इसमें सेट प्रोजेक्ट करते हैं। जब वही तो सबसे पहले, अभी आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको इनिशियल पे ही सबसे पहले ही करना होगा। एक्चुअल फुटेज है, फुटेज उसका FPS वही सेट करना होगा इसमें। हाँ, जो है वही सेट करना होगा, मतलब जो आपने प्रीमियर में रखा है एडिटिंग के, फाइनल एडिटिंग। क्योंकि शूट करते टाइम एफपीएस अलग होता है, वो शूटिंग एफपीएस यानी कि आपका कैप्चरिंग एफपीएस हो गया। ऑलवेज देर इज अ टू काइंड ऑफ एफपीएस। वन इज प्लेबैक, यानी कि आप जब स्पेस बार हिट करते हो तो जो वीडियो प्ले होता है दैट इज कॉल्ड प्लेबैक एफपीएस। और एक होता है आपका कैप्चर एफपीएस, जो आपके फ़ोन में भी है। आप स्लोमो वगैरह करते हो तो 120, 240, 480 एफपीएस से कैप्चर कर रहा है, वो कैप्चर कर रहा है, बट प्ले करते टाइम पे वो 25 से प्ले करेगा। देन वो रोटो फ्रेम टू फ्रेम स्टक कैसे होगा? स्टक समझा नहीं सागर आपका क्वेश्चन। और थोड़ा सा उसको क्लियर से बताओ, पूछो। ठीक है, आप जब तक पूछो मैं आगे जाता हूँ। ओके, प्रेस ए अगेन, तो दोबारा इस पे आ गए। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर रोटो। जैसे ये सर्कल एक्चुअली मुझे देखा जाए फ्रैंकली तो कोई काम का नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया था। नाउ लेट्स बैक टू द ओरिजिनल। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बीजियर, और जैसे अभी मुझे शेप डिज़ाइन करना है, तो ये मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखा है, हर जगह पे देखा है कि जो मुझे शेप डिज़ाइन करना है तो वो एज। हेलो सर। यस। हाँ सर, मैं सागर बोल रहा सागर, हूँ। मैं हाँ ये बोलो। पूछ रहा था कि जब आप मास्किंग कर रहे हो ना, अभी जैसे आपने 5 फ्रेम्स पर इसके अकॉर्डिंग किया ना, 5 फ्रेम स्किप कर करके। राइट। तो अगर हम उसको 1 फ्रेम पे लेके आएंगे तो वो रोटो जो मास्किंग है वो पर फ्रेम आ जाएगा, लाइक मूव होते रहेगा उसके साथ। नहीं सागर, आपका आफ्टर इफेक्ट्स हुआ है सागर?
हाँ जी। ओके, क्या आपने वहाँ पे एनिमेशन किया है कभी? हाँ हाँ। तो अगर मुझे बताइए एक ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट से राइट लेके जाना है 3 सेकंड हाँ, में, ठीक है, तो आप कैसे एनिमेट करोगे? सब पर फ्रेम को ये करके। आप पर फ्रेम एनिमेट करते हो, यानी कि 3 सेकेंड, यानी कि आपके हो गए ऑलमोस्ट 75 फ्रेम्स। तो आप 75 फ्रेम का एनिमेशन करते हो फ्रेम बाय फ्रेम। नहीं मतलब उसको फिर उसको मास्किंग करके फिर अकॉर्डिंग उसके मास्किंग मूव नहीं, सिर्फ करना। आपको नॉर्मल में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देयर इज अ वन ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, लेट्स से मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है, पिक्चर्स। चलो ये ले लिया, ये देखो, ये एक प्लेन है जिसको मैं यहाँ रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में, और 3 सेकेंड में वो यहाँ से ये राइट हैंड साइड टॉप बॉटम में जा रहा है। तो ये एनिमेट करना है मुझे, यहाँ से यहाँ जा रहा है प्लेन। कैसे करोगे? सर वही रोटू करके। अभी मैंने अरे एज अ सागर, सागर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट मास्किंग, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट रोटो, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट एनी काइंड ऑफ अल्फा चैनल। आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ यू कैन एनिमेट वन ऑब्जेक्ट पोजिशन टू अनदर पोजिशन। वाया की फ्रेम। यस, कैसे? की फ्रेम ऑप्शन ऑन करके। Okay, very good. It means you will standing on 0 यप। and you are starting with the position key on. हाँ। Perfect. Now next step मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ गॉट इट, समझा मैं, वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग ये होते रहे धीरे धीरे। Exactly. हाँ हाँ, समझा समझा। Clear? हाँ हाँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने रोटो सेट किया फर्स्ट टू 10, तो ऑटोमेटिकली वो 0 to 10 वो ट्रैवल कर रहा है। फिर मैं बीच में फिफ्थ पे गया और देखा उसका पोजीशन प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया लेफ्ट राइट, तो ऑटोमेटिकली वो हाँ आपको कीज मिलते जा रहे हैं। आप हाँ, समझे? वही की फ्रेम वाला सीन भूल गया मैं। ओके, फाइन। सो सिमिलरली लेट्स स्टार्ट दिस। तो आपने ये एक चीज़ देखा कि अगर मुझे रोटो निकालना है तो मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट से हटाना है ना। मतलब इसके अंदर अब देखो जाएगा तो ये जो बैकग्राउंड और ये प्लेन ऑटोमेटिकली आपका क्या बन रहा है, फोरग्राउंड। ये मुझे सेपरेट करना है। बट अगर वही कंडीशन मैं अगर बोलूँ कि मुझे जैसे इस जो इंजन है इसके अंदर लाइट एडजस्ट करना है या इसके अंदर मुझे कुछ कलर करेक्शन करना है, तब आपको ये काम आता है। मतलब जब आपको स्पेशली बोला जाता है कि अरे ये इंजन सिलेक्ट करके दो, या फिर जैसे ये विंडो का ही सिलेक्शन चाहिए, क्यों, उस विंडो के अंदर मुझे कुछ रिफ्लेक्शन दिखाना है, इस विंडो के अंदर मुझे लाइटिंग करना है या एडजस्ट करना है या कलर चेंज करना है, व्हाटएवर, तब आपको वो विंडो सिलेक्ट करनी है। इसलिए मैंने बोला कि ये अब मेरे कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे इस प्लेन को बाहर निकालना है। तो प्लेन को बाहर निकालने के लिए मैं उसके एजेस ध्यान रखूंगा कि ये एज जो सेपरेट कर रहा है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तो वहां पे मैं शेप डिजाइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है बीजियर, नहीं यार बीजियर नहीं लेना चाहिए, सॉरी, बीजियर बोल के मैंने 20 लाइन लिया, ये रहा। राइट, टायर के लिए अलग से मैं बाद में बनाऊंगा। ये देखो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये रुक गया नहीं, अभी ये इसको मैं ऊपर ऊपर कैसा भी रहने दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे शेप कैसा भी जाने दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, ये क्लियर हो रहा है सबको? लाइन समझ में नहीं आ रही तो आई विल चेंज द लाइन कलर एज वेल, तो शायद आपको लाइन दिखे। अभी अभी दिख रही है या चेंज करूँ? हाँ, फाइन।
क्या या फिर लगने के बाद ही तब होगा। क्या कम करना है? जैसे कि सर एक अभी स्केलम दे रहा है, लीनियर दिखा रहा है। हाँ वही मैं कर रहा हूँ ना, अभी तो मैंने एक लीनियर पे बनाया, अभी इसको मुझे मैं ये बोल स्मूथ रहा करना हूँ, है। हाँ जैसे मतलब ये बोला कि करते करते हम कर नहीं करते, वो आपके ऊपर है। जैसे पेन टूल यूज करते हैं। एग्जैक्टली सेम पेन टूल जैसे काम करता है। आप अगर वो क्लिक और ड्रैग करोगे तो स्मूथ मिलेगा। ठीक, वो भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आते, ये मुझे बताना था कि अगर स्मूथ नहीं है तो कैसे करें। हर बार आपको वो क्लिक और ड्रैग करोगे, बट एक बार अगर आपने गलती से ये कर दिया तो नेक्स्ट व्हाट? तो नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, इस पर क्लिक, राइट क्लिक किया, देर आर मल्टीपल ऑप्शन। जैसे अगर लीनियर है, कॉर्नर है, और स्मूथ की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन है कार्डियल, राइट। उसको अगर क्लिक करते हो तो ये देखो स्मूथ हो गया, राइट। सिलेक्ट, राइट क्लिक, कार्डियल। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग एडजस्ट करना है। सिलेक्ट कॉर्नर, तो कॉर्नर बन गया। सिलेक्ट लीनियर, तो आपके पास अभी लीनियर है, यानी कि आपको एक साइड एडजस्ट करना है। सर एक साइड तो नहीं हो रहा है, तो एक साइड करने के लिए जैसे आप फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे, वैसे ही ऑल्ट प्रेस करके आपको यहाँ पे एक साइड का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब इसमें और एक बहुत अच्छी चीज है कि ये खुद के शेप्स को वेट ट्रांसफर करता है। वेट ट्रांसफर करता है यानी कि अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट जबरदस्ती का खिंच गया है, बहुत लंबा चला गया, ड्रॉ करते टाइम पे माउस अटक गया या किसी का धक्का लग गया तो वो पॉइंट बहुत दूर चला गया, तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक और सेंटर। सेंटर वो क्या करता है कि उसके लेफ्ट वाला पॉइंट और उसके राइट वाला पॉइंट दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और खुद अपने आप सेंटर में फिट हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसको करो कार्डियल, एंड देन यू कैन जस्ट, ये देखो अपने आप शेप बन गया कर्व। डोंट वरी, आगे बहुत टाइम पे वो काम आएगा, तो आपको धीरे धीरे जब हम काम करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वो सेंटर यूज़ करना है, डिपेंड करता है कि जैसे देखो अभी यहाँ पे ये यहाँ है, ये इतने नज़दीक है, राइट क्लिक सेंटर, तो ये सेंटर इन दोनों का उसने सेंटर ढूंढ के निकाला। राइट क्लिक कार्डियल, डन। और जैसे मैंने बोला ऊपर कहीं पे भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये बैकग्राउंड से एडजस्ट करना है। So now let's start with again. I'm just gonna go for directly 5 कर देता हूँ, 5 पे ही मारते जाएंगे। ट्रांसफॉर्म टूल, प्रेस X, 5, शिफ्ट, ये देखो अभी बैक बराबर आ रहा है बट फ्रंट में प्रॉब्लम हो गई, तो अभी क्या यूज करेंगे, ऑल्ट एंड ड्रैग। प्रेस X अगेन, ये देखो अब ये बैक, आप एक ही चीज एडजस्ट करो, या तो फ्रंट एडजस्ट करो या तो बैक एडजस्ट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं कर रहा हूँ इसलिए वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अब ये एज यहाँ होनी चाहिए थी या ये एज यहाँ होनी चाहिए थी, आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, अब वैसे करो। जैसे मैं यहाँ पे ये इसको लेके आता हूँ, ये मैंने एडजस्ट किया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस करके फिर इसको ऐसे एडजस्ट, अगेन एक्स। क्लियर गाइज? सागर समझ में आ रहा है अभी? यस सर, यस सर। प्रेस एक्स अगेन,
अभी आप सोच रहे हो कि सर इसका कोई इजी वे नहीं है क्या? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे दिख रहा है। नहीं, इससे भी इजी वे है जैसे मैंने आपको बताया, और वो सारे आपके एक एक करके आएंगे। ओके, हमने इसका क्लासरूम बनाया है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको ये देख के रखा है डाउनलोड करने के लिए, और ये आपके 6 लेक्चर है, तो उसके अंदर ही रीडमी फाइल है, पढ़ो। क्लास वर्क के अंदर अभी मैं यहाँ पे असाइनमेंट आपका ऐड कर रहा हूँ, डे 01, और ये अपना लेक्चर चल रहा है जब तक कि मैं इसको अपलोड पे लगा देता हूँ। ओके, ये अपलोड होता रहेगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, राइट। तो अभी मैंने 5 5 के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है। यहाँ पे दोबारा मैं इसको 1 कर देता हूँ, एंड प्ले। ये देखो, राइट। सिमिलरली अभी मैं फटाफट और भी 2 चीज़, अब ये हो गया तो इसको लॉक कर दो, ताकि आप गलती से भी उसको सिलेक्ट ना कर पाओ। Ctrl Z। तो यहाँ पे अगर आप अभी शेप्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो अभी देखो कैसे शेप डिज़ाइन होगा। जैसे आपका एक इंजन हो गया, लेफ्ट इंजन, ये हो गया राइट इंजन, फिर ये टायर, फिर बैक टायर, लेफ्ट टायर, राइट टायर, राइट। उसके बाद फिर ये विंग्स, ये विंग, डायरेक्ट शेप। देन जैसे ये अभी क्या बोलते हैं इसको, आई फॉरगॉट। तो यहाँ पे अभी इसका भी एक शेप डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो, क्लिक और ड्रैग, आ गया। क्लिक और ड्रैग से सिलेक्ट, यू कैन एडजस्ट, प्रेस ऑल्ट, राइट। नाउ सेम, अब मैं इसको डायरेक्टली 10 पे जाता हूँ, प्रेस ऑल्ट। सी, ऑल्ट आपको मतलब फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक याद ही रहेगा, क्योंकि वो हर बार वही यूज होता है। अरे मैं बैक आ गया, सॉरी। लास्ट फ्रेम। ओके,
press F, right? See? चलो और एक इसको भी लॉक कर दिया। नाम दोगे तो बेटर होगा कि क्या है क्या नहीं है, उससे फर्क हो जाता है, फटाफट समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इन दी एंड इसका क्या काम है, ये रोटो बंद रहा है, चलो अल्फा मिल रहा है, सिलेक्शन मिल रहा है, इसको कहाँ लेके जाना है? आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक, फ्यूजन, दूसरे सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप कंपोजिटिंग करते हो। तो अभी इस शेप्स को वहां लेके जाओगे तो उसके नाम रहेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये लेफ्ट इंजन है, ये राइट इंजन है, समझे? अब देखो जैसे ये है, अब इतना बड़ा शेप है, आप उसको पूरा भी कर सकते हो, चाहो तो आधा आधा भी कर सकते हो। शेप डिवाइडेशन में कोई ही ऐसा नहीं है कि ये 5 शेप में कंप्लीट हो जाना चाहिए या ये 50 शेप में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटर होगा अगर आपके पास क्या कहते हैं, हैंडी टूल्स रहेंगे। हैंडी आप इजीली कर सकते हैं। हैंडी यानी कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे फ्रंट का एडजस्ट कर रहा हूँ और पीछे खराब हो रहा है, पीछे का एडजस्ट करूंगा तो फ्रंट खराब हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शेप है। एक ठीक करता हूँ तो दूसरा खराब होता है, दूसरा ठीक करता हूँ तो पिछला खराब होता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटर स्टॉप, डिलीट दैट एंड उसको डिवाइड करो, फ्रंट अलग बैक अलग। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये एक ही शेप होना चाहिए, क्योंकि आपको जितना इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। सी जैसे मैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पे मैं कहीं पे भी ड्रैग करूँ, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा अल्फा में आ गया है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऐसा नहीं आना चाहिए। ये हमने आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखा है कि अगर हम दो शेप बना रहे हैं तो वो ओवरलैप होना चाहिए, गैप नहीं छूटना चाहिए। अनडू, राइट। अब इसको ठीक करते हैं। कॉर्नर पर आ रहा हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर अंदर की तरफ। यहाँ पे भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैसे भी रहे, ये प्रॉपर होना चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को हाउ टू मेक शेप एंड हाउ टू एनिमेट इतना तो क्लियरली समझ में आ गया है अभी तक। ऑनलाइन प्लीज आंसर। राइट, अब सर लाइन नहीं देखनी, लाइन नहीं देखनी तो ये छोटा सा बॉक्स है या शॉर्टकट है ओ। फाइन, लेट्स सी ऑनलाइन किसी ने आंसर दिया है, यस सागर ने दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स? राहिल ने भी दिया, श्रेयस ने भी दिया, ओके। तो कौन बचा? श्रेयस, राहिल, सागर, सोनाली, हाँ, अश्वत, ओके। नाउ सिलेक्ट दैट, 10, ये देखो अभी यहाँ पे बराबर है, देखा? अब
प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग। ऑल्ट से आपको सिर्फ इतना एरिया पे वर्क करने मिलेगा, आप डायरेक्टली ड्रैग करोगे तो वो स्केल हो जाएगा। सी अंडू, क्लिक एंड ड्रैग, क्या हो रहा है देखो, पीछे भी स्केल हो रहा है, ये एरिया भी बाहर चला गया। उप्स सॉरी, सी अंडू, तो प्रेस ऑल्ट एंड ड्रैग, डन। और भी आगे चैलेंजेस आएंगे, ये तो आज डे 1 है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक आइडिया दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपका वर्क फ्लो बन रहा है या कैसे काम होता है। पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, आप लोगों को और समझ में आएगा कि कितना कैसे काम होता है रोटो निकालने के लिए। तो अभी हम सिर्फ शेप देख रहे हैं, आगे अपने पास कैरेक्टर भी है। देखो ये मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे गड़बड़ लग रही है। अब यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, प्रेस ऑल्ट, देन राइट। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको सारा एक एक चीज़ नहीं बताने वाला, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड लेट्स ओपन। जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है फाइल, ये देखो, राइट। तो ये देखो वैसे ही शेप, ये शेप अभी हमने बनाया था, ये 2 टायर के शेप बने। ये देखो ये पूरा एक शेप बनाया था, राइट। हाँ हाँ, ये भी तो है ना, ये क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपको लगेगा कोई गेम चल रहा है। ये देखो, ये मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को, यहाँ पर भी जब हमने ये ओपन किया, ये अभी जितने मैंने बनाया देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे कीज है। कोई 5 पे है, कोई 10 पे है, कोई इन बिटवीन है, कोई किधर है। तो वैसे अभी आप मेरा जो फाइल देखोगे उसके अंदर आपको कीज इंफॉर्मेशन है। If I press A, now it's time to see कि ये अब जो भी हमने बनाया है ये आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू आपका बाद में आएगा। तो जब न्यू करेंगे तब भी हम फिल आउट से कैसे न्यू में जाते हैं वो भी देखेंगे, राइट। तो आज
ये आएगा कि चलो ये जो आपका पूरा शेप्स है वो कैसे जाता है। तो उसके लिए वी नीड टू ओपन आफ्टर इफेक्ट्स एंड वी नीड टू चेक। तो अभी कैसे चेक करेंगे कि ये कितने FPS से है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो वो सेटिंग अगर चेक करना है तो आपको सेशन में जाना है। करंट सेशन का जो ऑप्शन है वहाँ पे है सेशन सेटिंग्स। सेशन सेटिंग्स में आप देख पाओगे कि यस इफ़ यू फॉरगॉट, यार क्या रखा था मैंने, कई बार होता है ना, ये तो चलो 10-20 फ्रेम है, 25, ये कितने 30 फ्रेम है, आपके पास 100 फ्रेम का शॉट है, समथिंग लाइक दैट, और आप काम करते करते आप भूल गए कि मैंने स्टार्टिंग में क्या रखा था FPS। तो वो अगर आपको कभी भी चेक करना होगा तो सेशन में जाके सेशन सेटिंग्स, यहाँ पे FPS, तो 25 FPS। चलो लेट्स न्यू प्रोजेक्ट, प्लेन, सागा सीक्वेंस, इंपोर्ट, राइट क्लिक, इंटरप्रेट फुटेज मेन, यानी कि कंट्रोल ऑल्ट G टू अज्यूम फ्रेम रेट। यहाँ पे अगर 30 होगा तो आपको कितना रखना है, 25। फिर ये क्यों बताया, मतलब क्योंकि जब भी आप कोई भी फुटेज इंपोर्ट करते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर इफेक्ट्स 30 FPS के इंपोर्ट करता है। वो सेटिंग्स मैंने चेंज करके रखी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये 25 से इंपोर्ट हुआ है। तो वो सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं, आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, और यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर ये देखो सीक्वेंस फुटेज 25 FPS, बाय डिफॉल्ट होता है 30। तो यहाँ पे अगर आप एक बार चेंज कर दोगे तो जितने भी आप इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट करोगे सबका एक साथ 25 आएगा। मगर आपको अगर किसी को 25 नहीं चाहिए, 24 चाहिए, 30 चाहिए, व्हाटएवर, तो राइट क्लिक करना है इंपोर्ट के बाद, इंटरप्रेट फुटेज, शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड G, और उसके बाद यहाँ पे अज्यूम दिस फ्रेम रेट, वहाँ पे आपको फ्रेम रेट चेंज करना है। जैसे मुझे अभी 24 चाहिए या 30 चाहिए, फाइन। ये आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आ गया। अब राइट क्लिक न्यू, मैं ऐसी एक सॉलिड ले लेता हूँ, या फिर सॉलिड ही ले लेते, एनी कलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टाइम हेडर आपका रहेगा 0 पे। सिलआउट में जाना है, यहाँ पे रोटो में गए, रोटो में जाने के बाद आपके ये सारे शेप्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये देखो प्लेन का, फाइल, एक्सपोर्ट, उप्स, ये क्या हो रहा है। अगर मैं एक शेप सिलेक्ट करूँ और फाइल में जाऊँ और एक्सपोर्ट में जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो इलास्टिक रियलिटी शेप, फ्यूजन, जी मास्क, न्यू 5, न्यू 6, न्यू 9, एप्पल शेक और सिलआउट शेप्स। तो अभी कहाँ क्या करना है सर फिर, अगर मैं सिलआउट शेप्स करूँगा तो यहाँ पे वो एक ही शेप को एक्सपोर्ट कर रहा है जो सिलेक्टेड है। तो ये ग्रुप कैसे बना, ये ग्रुप कैसे बनाया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स रिसेंट ओपन, इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G वगैरह नहीं करना है, बेसिकली बहुत सिंपल ऑप्शन है। एक्सट्रीम, ये जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा। ये बॉक्स यानी कि फोटोशॉप का ग्रुप आता है ना, वैसा कुछ मिलेगा। इफ यू क्लिक दैट, तो ये देखो यहाँ पे एक लेयर, नाम लेयर रहेगा, आपको इन तीनों को उठाना है और उसके अंदर ड्रैग कर देना है, डन।
रैक वो डबल पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल, जैसे अपन नॉर्मली किसी को उठा के किसी में डालते वैसे, राइट। सिलेक्ट फाइल, एक्सपोर्ट। अब देखो सब ऑफ हो गए। अब आपका आएगा सिल आउट शेप्स, एक्सपोर्ट सिल आउट शेप्स, डेस्कटॉप। हमने एक अपना फोल्डर बनाया था ना, जून 22, नहीं, क्या बनाया था, नहीं बनाया था फोल्डर, ये क्या नहीं बनाया था क्या, ये देख, यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ एक्सपोर्ट। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सब, क्योंकि आपको भी ऐसे सिस्टमैटिकली ही सब सेव करना है कि प्रोजेक्ट फाइल्स एक जगह पे रहेंगे, रेफरेंस फाइल्स एक जगह पे रहेंगे, सारा एक्सपोर्ट फाइल एक एक्सपोर्ट फोल्ड में रहेगा, ताकि आप जब भी कुछ भी एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट में मिलेगा। कल को आप कुछ ढूंढोगे या आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप नहीं हो, आपकी जगह पे मैं आया, अब मैं ढूंढूंगा नहीं यार इसने कहाँ एक्सपोर्ट करके रखा है, नहीं पता है ये रहा एक्सपोर्ट फोल्डर में मिल गया। क्योंकि आप जब कोई भी कंपनी में जाओगे या खुद की कंपनी भी ओपन करोगे, तभी भी आपको ये सिस्टमैटिक फोल्डर का पता होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिकली रखने का, फाइल्स फाइल्स में, रेंडर रेंडर में, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में। फाइन। तो एक्सपोर्ट में गया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया प्लेन, सेव, डन, इतना ही करना होता है। हो गया एक्सपोर्ट। आफ्टर इफेक्ट्स में गए, ये ऑरेंज सिलेक्ट किया, फाइल, इंपोर्ट, सिल आउट शेप्स, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट, प्लेन। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, राइट। ये मैंने ओवरले करके दिखाया। अगर मुझे कलर करेक्शन करना है, कुछ करना है, तो न्यू में गया, एडजस्टमेंट लेयर लिया, एडजस्टमेंट लेयर पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कलर करेक्शन में गया, कलर करेक्शन में लेट्स से टिंट, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है ना, या फिर ब्लर लेते हैं, ये देखो ए टू जेड ब्लर हो रहा है। जो मैंने ये एक्सपोर्ट करके रखा है, इस पे गया, इसका मास्क सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अपोजिट चाहिए। तो आप सबको पता है यहाँ पे जितने भी आपके मास्क है उन सबको आपको जहाँ पे ये या ऐड लिखा हुआ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक सबट्रैक्ट, जो जो आपका सबट्रैक्ट था उसको ऐड, सबट्रैक्ट, टड़ा, ठीक। अब यहाँ पे मैं जो भी कलर करेक्शन करूँ,
राइट। सी, मैं जानबूझ के मैंने एक्सट्रीम किया ताकि आपको इजीली वो सब ट्रैक दिखे, अलग अलग दिखे। समझ में आ रहा है कुछ? तो इज वेरी इजी वे। यही सारी चीज़ें आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स में खुद करने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे वो फटाफट आपका हो जाता है। और इससे ज़्यादा इजी वे भी है, जब हम धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे कि कैसे इसको और इजी कर सकते हैं रोटो निकालने में। तो ये मैंने अभी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, गॉट इट। स्टूडेंट्स कैन व्यू, यस। डेडलाइन is Wednesday, Friday, Monday। मंडे मतलब आप खुद सोचो मैं आपको कितना टाइम दे रहा हूँ। देखो आज है 26, 27, 28, यार सैटरडे दे देता हूँ, मंडे बहुत दूर है। 30 अच्छा है, ताकि आप मंडे को फिर अपना मतलब लेक्चर में मैं देख सकूँ। ज़्यादा फ्रेम है नहीं, फटाफट हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आपको ये जो प्लेन है, हाँ यही प्लेन है। ये आप क्लासरूम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, वहाँ पे ओपन विथ न्यू करना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये रार है, इसको राइट क्लिक करके अनरार करके अनजिप करके फिर बाद में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जब मैं इंपोर्ट करता हूँ ये ऐसे दिखेगा, राइट। असाइन, पीपल, सुमित दर्जी, परेश, राहिल, अंकित, अरमान, श्रेयस, अजय, रविंद्र। और कौन बाकी है जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये मैंने कॉपी किया। और व्हाट्सएप बंद है, हाँ बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा डाल रहा हूँ, जो लोग नहीं ऐड हो पाए वो लोग ऐड हो जाए। और व्हाट्सएप ऑन करके मैं उसके अंदर वापस ये लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि आप क्लिक करते से आप उसके अंदर एक्सेप्ट करके ऐड हो जाए। आप ग्रुप में नहीं हो, बाकी सब लोग हैं। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट गाइज? तो अपना नेक्स्ट जो रहेगा वो मल्टीपल शेप्स और ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर रहेगा। दैट विल बी मोर फन, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा विथ कैरेक्टर ऑफ कोर्स। अभी हमने शेप पे किया, अभी हम कैरेक्टर पे काम करेंगे और थोड़ा सा इसको इजी वे कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आई एम गोना स्टॉप दिस।